हेलो क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं असर्शन एंड रीजन का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। असर्शन दिया है पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स बट नॉट एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, और रीजन दिया है पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स एज वेल एज एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। अब असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना है तो आपको एक बेसिक टेक्निक फॉलो करना है। सबसे पहले दोनों सेंटेंसेस पढ़ के डिटरमिन करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको डायरेक्टली इग्नोर कर दो, जो ट्रू है वही देखना है। सो यहाँ पे ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन एक्चुअली काफी सिंपल है, बिकॉज इसका असर्शन और रीजन एग्जैक्टली ऑपोजिट्स है, तो दोनों में से एक ही सही हो सकता है। तो जैसे असर्शन में वो बोल रहे हैं पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स बट नॉट एजेंट्स, बट रीजन में बोल रहे हैं पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स एज वेल एज एजेंट्स। तो यहाँ पे हमको म्यूचुअल एजेंसी ये फीचर पार्टनरशिप का हमें पता है, जिसमें एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे असर्शन फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज वो बोल रहा है पार्टनर्स आर ओनली प्रिंसिपल्स बट नॉट एजेंट्स। एंड रीजन जो है ये ट्रू है, पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स एज वेल एज एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। सो इसका आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे असर्शन दिया है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड अमंग पार्टनर्स दे विल आल्सो शेयर लॉसेस इन द सेम रेशियो, एंड रीजन एज पर पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड एंड प्रॉफिट्स इंक्लूड लॉसेस आल्सो। अब यहाँ पे पहले असर्शन का मतलब समझते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में एग्रीड हुआ है और लॉस शेयरिंग के लिए उन्होंने अलग से कुछ एग्री नहीं किया है। उस सिचुएशन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो लॉस शेयरिंग रेशियो भी हो जाएगा और प्रॉफिट से लॉसेस सेम रेशियो में जाएंगे। तो ये असर्शन जो है ये ट्रू है, व्हेन पीएसआर इज एग्रीड दे विल आल्सो शेयर लॉसेस इन द सेम रेशियो। अब ये एग्जैक्टली क्यों है? तो पार्टनरशिप एक्ट में ही प्रॉफिट्स का जो डेफिनेशन है उसी में बोला है दैट प्रॉफिट्स में लॉस भी इंक्लूड होते हैं। सो अगर पार्टनर्स को लॉस शेयर करना है तो वो सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही कर सकते हैं। तो रीजन में यहाँ पे वही लिखा है एज पर पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड एंड प्रॉफिट्स इंक्लूड लॉसेस आल्सो। तो रीजन स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये जो रीजन है इसी असर्शन का रीजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यूजुअली जब ऑप्शंस दिए होते हैं तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन ए ऑप्शन यही होता है दैट बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन अ माइनर कैनॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, रीजन अ माइनर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर नहीं एडमिट हो सकता, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका रीजन ये है कि पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होने के लिए एक एग्रीमेंट करना पड़ता है बाकी पार्टनर्स के साथ, और एक माइनर जो है वो एक एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता। अकॉर्डिंगली असर्शन ट्रू है, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, और ये इसका रीजन भी सही है, पार्टनरशिप में एडमिट नहीं कर सकते बट उसको शेयर इन प्रॉफिट्स दे सकते। तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is correct explanation for the assertion. Next question, fourth question, assertion partnership may be conducted on the basis of written or oral agreement, and reason it is necessary that a written agreement must exist for mutual agency. अब जो फर्स्ट पार्ट है, पार्टनरशिप में रिटन एग्रीमेंट भी वैलिड है, ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है। बस अकाउंटिंग में अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो थोड़े बहुत डीमेरिट्स होते हैं।
वो हमने हमारे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के वीडियो में डाला है कि व्हाट आर द अकाउंटिंग रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड। बट ओरल एग्रीमेंट करके जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो भी वैलिड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है, पार्टनरशिप में बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन और ओरल एग्रीमेंट, ये असर्शन है, ये ट्रू है। अब रीजन में उन्होंने वर्ड वापस ये यूज किया है म्यूचुअल एजेंसी, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, जिसमें एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। इसके लिए भी रिटन एग्रीमेंट होना कंपलसरी नहीं है। रिटन एग्रीमेंट हो या ओरल एग्रीमेंट हो, दोनों भी सिचुएशन में हर पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी है। एक पार्टनर अगर कुछ भी सही गलत करता है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी लायबल है। ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। सो ये जो रीजन दिया है, इट इज नेसेसरी दैट अ रिटन एग्रीमेंट मस्ट एग्जिस्ट फॉर म्यूचुअल एजेंसी, तो ये रीजन फॉल्स हो जाएगा। म्यूचुअल एजेंसी रिटन एज वेल एज ओरल एग्रीमेंट दोनों में होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा assertion is true but reason is false। सो यहाँ पे ये हमारा assertion एंड reason का एक सेशन कंप्लीट हुआ। ऐसे assertion और reason के सेशंस हम आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।